हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का सिनेरियो चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ ऑनलाइन करने पर मजबूर कर दिया है। दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट। और अब क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अब अपना एकेडमिक ईयर कंप्लीट करके अब उनका भी ट्रांजिशन स्टेज है कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे और साथ साथ उनको प्लेसमेंट्स के लिए भी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। पर्सनली हम लोग पहले इंटरव्यू दिया करते थे और आज हम कैमरे के सामने देंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है। और सच्ची बात तो ये है कि हम ये प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए हैं अभी तक कि हमें किस तरीके से फेस करना होगा कैमरे को और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी रिगार्डिंग हमारी सराउंडिंग्स कैसी रहेंगी, हमारा सेटअप कैसा रहेगा, उस सब के बारे में। तो आज का ये सेशन कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन है जो हमारे इंटरव्यूई को ध्यान रखनी चाहिए जब वो फेस कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़। So 9 tips for nailing an online interview. How efficiently you can give the interview using these tips or keeping in mind these tips. So let us start. एंड तक देखिएगा, एंड तक आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। सो शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, वी हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन। कैन यू हियर मी? हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे वेबिनार्स भी हुए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं, क्लासेस हुई हैं कि हमारी जो लेक्चर है वो शुरुआत ही इसी से होती है, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? बट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर फेसिंग द इंटरव्यू, वी हैव टू अवॉइड दीज वर्ड्स और दिस सिचुएशन। आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऑडिबल हैं या नहीं हैं। आप अगर ऑडिबल नहीं हैं तो सामने वाला आपको ज़रूर बताएगा कि आप ऑडिबल नहीं हैं। तो आप अपने जो भी आपको आंसर करना है वो आप शुरू कर सकते हैं बिना ये पूछे कि क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ या नहीं। So this is most important because it does not give the good impression. Next important thing is look at the camera, not the screen. हमेशा ध्यान रखना है इस बात का हमें कि जब भी हम आंसर कर रहे हैं तो हमारा फोकस रहना चाहिए कैमरे के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न है कि हमें ऐसा करना है। देखिए, जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठते थे तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो जेस्चर्स थे या जो एक्सप्रेशंस थे वो सामने वाला बड़ी आसानी से नोट कर पाता था। लेकिन अब हम कैमरे के पीछे हैं और अगर हम इधर उधर देख करके आंसर दे रहे हैं, कैमरे में फोकस नहीं है हमारा, तो हमारे एक्सप्रेशंस को रीड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। और इस केस में हमारा जो पैनल बैठा हुआ है वो हमें रिजेक्ट करना ज़्यादा सूटेबल समझेगा। तो आपको इस सिचुएशन को भी अवॉइड करना है और आपको हमेशा फोकस रखना है कैमरे के अंदर ताकि आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सके, इफ़ेक्टिव बना सके। तो आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज यू हैव टू फोकस इन द कैमरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बी फॉर्मल। हम जानते हैं कि सेटिंग्स इनफॉर्मल हैं, अब वो बात नहीं है। फेस टू फेस हम नहीं बैठे हैं, किसी एक सेटअप के अंदर हम नहीं हैं, लेकिन हमें फॉर्मल होना नहीं छोड़ना है। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो विशेष तौर पर हमें ये याद रखना है कि जो हमारा फॉर्मल ड्रेसअप है वो हमें वियर करना है। वी हैव टू स्टिक टू द फॉर्मल ड्रेसअप। आपकी जो भी फॉर्मल आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, और जनरली हम वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र की बात करते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक फॉर्मल ड्रेसअप में आप इंटरव्यू को फेस करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपनी सेटिंग्स को देख रहे हैं,
जहाँ भी आपने अपने बैठने की जगह बनाई है, योर सिटिंग प्लेस, देयर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग द बैकग्राउंड्स। आपको जो जगह देखनी है, सेट करनी है अपने लिए, पहली बात वो एडवांस में आपको देखना है। और जो वॉल आप सेट कर रहे हैं अपने लिए कि ये मेरा एरिया रहेगा, सिटिंग एरिया, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका कोई बेड या कुछ और ऐसी उसके अंदर सेटिंग्स दिखाई नहीं देनी चाहिए। इट विल बी बेटर इफ़ यू चूज़ अ कॉर्नर, एंड दैट कॉर्नर शुड बी ऑफ फॉर्मल टाइप। आप टेबल चेयर की हेल्प लीजिए इंस्टेड ऑफ सोफाज और सिटिंग ऑन द बेड्स। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो फॉर्मल रहना है। हाँ, इनफॉर्मल सेटिंग्स में हमारा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन हमें अपने फॉर्मल सेटिंग्स को भूलना नहीं है, हमें उनको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। इसमें थोड़ा फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है जो हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो रिज्यूमे है, उस रिज्यूमे की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। व्हेन यू आर फेसिंग द कैमरा, when you are having the focus of camera on you, you should have this hard copy. Why? If some question or if some point needs the clarification, you can immediately have the reference of that point from that hard copy, बजाय इसके कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कहीं पर ढूंढ रहे हैं। इट विल बी बेटर फॉर यू टू हैव द हार्ड कॉपी सो दैट promptly you can answer the question which is asked from you. So keep in mind that you have to have the hard copy in your hand. Again, another important point is close other programs on your computer. आप अगर कंप्यूटर से ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, या आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो और प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो आपको पहले क्लोज़ कर लेने हैं, ताकि जब हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन्स को तो ऐसा कुछ दिखाई ना दे और जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव रहे, फॉर्मल लगे। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको पहले आप क्लोज़ करिए और उसके बाद मीटिंग को ज्वाइन करिए। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग इनफॉर्मल सेटिंग में हैं, हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए नेग्लिजेंट हो जाएं। हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है, और हमें बिल्कुल फॉर्मल होकर के फेस करना है मीटिंग्स को या फिर इंटरव्यूज़ को। देखिए, उन लोगों के लिए जो थोड़ा हेजिटेट करते थे फेस टू फेस में, वो नर्वसनेस जो दिखाई देती थी, वो इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं पकड़ पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान ना रखें। बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आपको सब ध्यान रखना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को या अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अवॉइड इंटरप्शंस। देखिए, हम लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठने पर ये सब काम करना एक चुनौती है। इट्स अ बिग चैलेंज इफ़ वी टॉक अबाउट दिस। वाई? बिकॉज द होम इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ इंटरप्शंस। फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता नहीं है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इशू के लिए बैठे हैं, तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ को पहले ही इन्फॉर्म करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जो भी जगह अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। यू शुड सेलेक्ट द प्लेस विच इज़ इंटरप्शन फ्री, और सबको इन्फॉर्म करके तब आप अपने इंटरव्यू को फेस करें। मैनेज द पेट्स एंड किड्स। छोटे बच्चों को नहीं पता है, पेट्स को नहीं पता है, तो उसका अरेंजमेंट भी आपको पहले ही करना है। अभी जैसे हमने बात करी इंटरप्शन की, तो ये भी एक कॉज हो सकता है इंटरप्शन का, उसको भी आपको अवॉइड करना है। उसके लिए भी आप पहले से ही अरेंजमेंट करेंगे कि पेट्स को या बच्चों को जो भी हैं उनको आप पहले ही सेपरेट करके तब आप अपने लिए प्लेस का सिलेक्शन
करें, ताकि इनकी वजह से किसी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन या कोई हम कहें कि इंटरप्शन आपके इस प्रेजेंटेशन में ना आए. Check the time zone if you are facing the interview at international level. So be careful about the time zone. आपका जो टाइम है और जिस कंट्री में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें जो भी गैप है उसको पहले से ही आप समझ के मैनेज करके चलें. कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो भी केयरलेसनेस आप करें तो जो आपको टाइम मिला था वो निकल जाए हाथ से. और अगर हम नेशनल लेवल की भी बात करते हैं तो भी हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है. मीटिंग्स के टाइम होते हैं, हमें टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर स्लॉट में जो भी टाइम हमें दिया है उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट एडवांस ही हमको तैयार रहना है एंट्री के लिए. ठीक है, ताकि हमारा जो चांस है वो किसी भी कारण से लूज़ हम ना कर पाएँ. बिकॉज़ आपको पता है कि नेटवर्किंग है और इंटरनेट और ये सब जो भी इश्यूज़ होते हैं इन ऑनलाइन मीटिंग्स में, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू प्रिपेयर वन सेल्फ इन एडवांस. ये चीज़ें हमें ध्यान रख के चलनी है. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच आर more important or which one should take care while giving the interviews or while facing the interviews conducted online. So I hope these are clear to you and you will follow all these instructions so that you can confidently or effectively present yourself in front of the panel. Thank you so much for watching this video and stay blessed. Thank you.